नमस्कार। सीआईआई संबलपुर इनिशिएटिव की इस मंच पे उपस्थित उड़ीसा सरकार के आदरणीय मंत्री श्री रवि नारायण नायक जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक, राज्य के वरिष्ठ नेता आदरणीय जयनारायण मिश्रा जी, सीआईआई के डायरेक्टर जनरल मेरे मित्र आदरणीय चंद्रजीत बनर्जी जी, हमारे सीआईआई के वेस्टर्न उड़ीसा की वेस्टर्न जोन की प्रेसिडेंट, जेएसडब्ल्यू की होल टाइम डायरेक्टर आदरणीय अनिल कुमार सिंह जी, सीआईआई के अभी प्रेसिडेंट की दायित्व जिनका गया नहीं, उनको पास्ट प्रेसिडेंट भी नहीं कह सकते हैं, ऐसे हमारे मित्र, मेरे व्यक्तिगत मित्र आदरणीय श्री प्रदीप्त महांती जी, और मंच पे बैठे हुए हमारे अतिथि आदरणीय ऋषि कुमार बागला जी, सीएमडी बीजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और आज जो एक नया इनिशिएटिव संबलपुर में शुरू किया गया उसकी एक प्रकार से इन दोनों ने पैटर्नेज दिया है, आप सभी ने पैटर्नेज दिया है। श्री दीपक सेठी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ जेसीबी लिमिटेड। ऐसे मैं सुमा जी को कह रहा था मेरे को एक लिस्ट दीजिए, सुमा जी ने लिस्ट दिया ही नहीं, बस दिखाया मेरे को, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज ये हो गया कि मेरा इच्छा है मैं आप सभी को व्यक्तिगत रूप में एक बार सम्मान करूं, एक बार आपको आदर करूं। यहाँ कुल मिला के लगभग हमारे लोकल और बाहर की अतिथि मिला के 75 डेलीगेट्स आए हैं, जो उद्योग जगत की सीनियर मैनेजमेंट है, सीनियर लीडरशिप है, सीईओज हैं, एचआर हेड हैं, और कंपनी को, बड़े बड़े कंपनियों को आईटीसी, ताज, वेदांत, आदित्य एल्यूमिनियम, जेएसडब्ल्यू, जेसीबी, बीजी, वीएफएस, ऐसे अनेक नाम है, बजाज, टाटा, मैं अनेकों नाम को गिना सकता हूँ, और मेरे को बहुत मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। हमारे आईजी भी यहाँ बैठे हैं, हमारे एसपी, हमारे कलेक्टर बैठे हैं, हमारे बीच में हम हमारी इस इलाका के, हमारे उड़ीसा की आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर करमलाकर जी भी हैं, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी हैं। हमारे ये शहर में, ये शहर 5 लाख की नीचे की शहर है। अभी इस बार बजट में काफी सारा पैसा खर्चा किया गया है टायर 2, टायर 3 सिटी की डेवलपमेंट, विशेष करके पुराने शहर की डेवलपमेंट में। मैं आशावादी हूं आप लोगों के साथ मिलके उसकी काफी सारे प्रोजेक्ट्स, काफी सारे स्कीम्स, उस योजना की बजट अनाउंसमेंट के हम लोग इस बेल्ट में लेके आ पाए। मित्रों, आप लोग एज ए फैक्ट्री, एज ए कंपनी और एज ए मार्केट, आपने इस इलाके को आप पहुंच चुके हो। आप लोग यहाँ आए और एक अच्छे समय पे आए। आज महाशिवरात्रि है और आज भारत पाकिस्तान की मैच भी होगा। भारत में उसकी एक महत्व है। शाम हमारा आज मैच से शुरू हो जाएगा, रात्रि भर तो चलेगा लेकिन मैच से शुरू हो जाएगा, और हम जीतना तय है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, हम जीतेंगे। और आज हमारे संबलपुर की इतिहास में एक नया चैप्टर हम लोगों ने मिलकर जोड़ा। हमारे उड़ीसा की जो कोल कंपनी है, कोल इंडिया की सबसे प्रॉफिट मेकिंग और सबसे बड़ी कंपनी महानदी कोयला कंपनी है। देश में 1000 मिलियन मेट्रिक टन लोहा कोयला उत्पादन होता है, उसकी लगभग 250 मिलियन मेट्रिक टन यानी 25% कोयला हमारा उड़ीसा से होता है, जिसके हेडक्वार्टर हमारे संबलपुर में है। उनकी पैटर्नेज पे जिला प्रशासन के साथ मिलकर हम लोगों ने सुबह सुबह, आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा भी होगा, हमने एक मैराथन किया। पहली बार संबलपुर में मैराथन होती है, लोकल यूथ करते रहते हैं मैराथन, लेकिन मेगा स्केल में हमने पहली बार मैराथन किया। मेरे को ध्यान नहीं आया, नहीं तो आप सबको आज सुबह दौड़ाते। हमारा मीटिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग मैराथन से शुरू होता। ऐसे हमारे विधायक जी स्पोर्ट्स पर्सन, हमारे
मंत्री जी भी, वो भी स्पोर्ट्स लवर है, वो भी खेलते हैं। मित्रों, आपको मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आप सबको दिख के मैं बहुत कृतज्ञ हूं। मैं दिल से बहुत गहराई से आप लोगों का धन्यवाद कहता हूं। आप लोग क्या करोगे आगे समय बताएगा, लेकिन आप संबलपुर आए, ये बहुत बड़ी बात है। हम हमारे अतिथि हो, अतिथि देवो भव, हमारे देवता आप हो। और आपके पास आज हम इसके बाद आज जो कार्यक्रम का आज आपने शुरू किया, CII को मैं जब स्किल मंत्री बना, मेरे को चंद्रजीत जी मेरे मित्रता के कारण मेरे को बुलाए, लेकिन मैंने उनको थोड़ा कड़ी बात कह के आया था। चंद्रजीत जी को याद होगा, तो मैं कड़ी बात कह के, ये आप धनी लोग, आप लोग आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे आपको ध्यान नहीं है। आपको जमीन चाहिए, अभी जयनारायण जी जमीन के बारे में यहाँ भी ऑफर दे रहे थे। यहाँ तो हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा, ये कोई बंगाल टाइप का माहौल यहाँ नहीं है, या कोई अग्रेशन नहीं है। आप सब यहाँ बड़े बड़े कारखाना पिछले 20-25 सालों में हुई है। हाँ, उनसे थोड़ा हमारी अंदरूनी बात है, थोड़ा पर्यावरण के बारे में ध्यान देनी चाहिए, थोड़ा और एम्प्लॉयमेंट के बारे में ध्यान देनी चाहिए, लेकिन वो कर लेंगे बात, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया तो बदल रही है, डिसरप्शन आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, उसको भी कैसे मिलकर कोप अप करेंगे, उसका रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन जमीन, रॉ मटेरियल, पानी, इससे सबसे बड़ा रॉ मटेरियल एक है बिजली। इसे तो मटेरियल रॉ मटेरियल है, मटेरियल इसीलिए रॉ मटेरियल इसीलिए कहा जाता है। एक इंटेंजिबल कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री के लिए, उद्योग के लिए, वेल्थ के लिए, वो है ह्यूमन कैपेसिटी। उसको जोड़ दिए बिना आप इतना अच्छा कारखाना चलाओगे, अगर आपके पास अच्छा वर्कफोर्स नहीं रहेगा तो आपकी मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, आपकी मशीन टूट जाएगा, आपकी मार्जिन घट जाएगी। आप बाकी कुछ समझे ना समझे, आप एबिटा समझते हो, आपकी पैट समझते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसकी समझ आपको बखूबी है, होनी भी चाहिए। लेकिन मैं आपको आज पार्टनरशिप करना चाहता हूं। मैंने CII को इसीलिए कहा था पहले, कभी आप स्किलिंग पे ध्यान नहीं देते हो, एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते हो। ये CSR नहीं है, ये समाज सेवा नहीं, तो बिजनेस प्रोपोजिशन है। आपको अच्छी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री चलाना है तो आपको वेल मैनर, स्किल, मैन पावर चाहिए। हमारे पास है, आज तो समय नहीं है, नहीं तो मैं आप सबको, अभी चंद्रजीत जी ने एक अच्छा प्रस्ताव दिया है कि, और दीपक जी को कह रहे थे कि खूब जल्दी हम लोग कैप्टन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को बुला के एक टायर 3 सिटी को एक केस स्टडी बनाते टर्न अराउंड करने के लिए। जैसे अभी जयनारायण जी कह रहे थे 350 किलोमीटर मैक्सिमम दूरी, वाइजैक शायद 350 किलोमीटर होगा मैक्सिमम दूरी। सब अब लॉजिस्टिक में 300-250 कोई किलोमीटर थोड़ी होती है। आज हमारे अनिल सिंह जी कल रात को नागपुर से निकल के 6 बजे नागपुर से निकल के यहाँ 3 बजे संबलपुर पहुंचे। मैं अभी दीपक जी को पूछा कल, जब थोड़ा देरी होता, मतलब आप जाइए, आपको जाना है झारसुगुड़ा, मैं फेयर में रुके थे। मैंने सुबह उनको पूछा कि आपको, ऋषि आप भी झारसुगुड़ा में थे? आप यहीं थे, धन्यवाद आपको। दीपक जी को अगले बार यहीं रुकाएंगे। हमारे झारसुगुड़ा से मैंने पूछा कितना समय लगा, 50 मिनट्स, 1 घंटा भी नहीं। एयरपोर्ट टू वेन्यू 50 मिनट्स। हमारे जिंदल वगैरह तो 15 मिनट्स आए हुए थे एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट की फ्लाइट की गेट खुला, अनिल सिंह जी 20 मिनट में अपने ऑफिस में पहुंचे। इतना नजदीक। वेदांत तो एयरपोर्ट के ऊपर ही है। वेदांत की दूरी 5 मिनट की दूरी होगी। हाँ, उनका ट्रक ज्यादा चलते, मेरा विषय नहीं है, उनको ट्रैफिक मिलता होगा दास साहब को, ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन हम अहमदाबाद एयरपोर्ट है। आदित्य एल्यूमिनियम 30 मिनट की दूरी में है। कमिश्नरेट हेडक्वार्टर संबलपुर, यूनिवर्सिटी टाउन संबलपुर, ये आपको मैक्सिमम 1 आवर आए हुए हैं। और हम और भी रास्ता बना रहे हैं। जो लोग यहाँ का इकोनॉमी को जानते हैं, हम लोग झारसुगुड़ा और संबलपुर के एक ऑल्टरनेटिव, इस रोड को तो ठीक करेंगे ही, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव रोड हमने NHI को प्रस्ताव दिया है, जो पुराना रांची रोड है। इस बीच में रांची और राउरकेला की रोड अच्छा हो रहा है, NHI बना रहा है, नया रोड बना रहा है। राउरकेला से LNT रोड
विजू एक्सप्रेस वे अप टू झारसुगुड़ा अच्छा है। झारसुगुड़ा से पुराना LNT रोड है हाईवे तक, बॉम्बे हाईवे तक, हमने उसको और पीछे से और एक बढ़िया रास्ता बना रहे हैं। संबलपुर में हम लोगों ने एक लगभग 50 किलोमीटर की एक आउटर रिंग रोड बना रहे हैं। सुबह रेवेन्यू मंत्री साहब को मैंने कलेक्टर साहब से बात कराया, कम से कम इसमें हमारी कल्पना है 1000 एकड़ इंडस्ट्रियल प्लॉट हम बनाए, 1000 एकड़ इंडस्ट्रियल प्लॉट बनाए, जिसमें हम लोग फ्यूचर इंडस्ट्री आपके माध्यम से लेके आए। यह सब करने के लिए आपको पहले चाहिए कैपेसिटी, टैलेंट, स्किल पीपुल। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं। यह संबलपुर जगह है जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो डिजाइन पार्ट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, गारमेंट इंडस्ट्री की सबसे चैलेंजिंग पार्ट है डिजाइन। संबलपुर की डीएनए में, यह हमारे आदरणीय मिश्रा जी पहने हैं एक जैकेट, हमारे वाइस चांसलर संबलपुर यूनिवर्सिटी एक जैकेट पहने हैं, ये दोनों संबलपुरी पैटर्न की डिजाइन पहने हैं। ये यहाँ की बुनकरों से बनी हुई है। मान कल्पना करिए, यहाँ भी मैं धन्यवाद दूंगा आदित्य एल्यूमिनियम को, आदित्य बिरला कंपनी ने यहाँ 1000 कैपेसिटी की गारमेंटिंग यूनिट बिठाने के लिए राज्य सरकार से बातचीत किया है, एमओयू किया, ऐसा है ना? किया कि नहीं किया? आदित्य किया है ना? इसको आप जल्दी ही कलेक्टर साहब से बातचीत करके इसकी लैंड लीजिए। ये एक नेचुरल टैलेंट है। अभी BFS वाले अभी हमारे साथ थोड़ा पार्टनरशिप कर रहे हैं। मैं कल अगली बार आपको ले जाएंगे, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे देब्रीगढ़ ले जाएंगे। हम लोग हीराकुद के ये 600 स्क्वायर किलोमीटर की रिजर्वियर है, नेचुरल रिजर्वियर है, देश की दुनिया की सबसे बड़ा अर्दन डैम है। आप सबने हीराकुद के बारे में सुना था। CIA ने हम सबको इकट्ठा किया हीराकुद के किनारे पे, महानदी के किनारे। पुराने समय में मैं सोशल साइंस का स्टूडेंट हूं। मध्य प्रदेश की ट्रेड रूट भाया महानदी साउथ ईस्ट एशिया के साथ था, इसी रास्ता पे। यह ट्रेड रूट है, अभी डैम हो गया, नीचे बैरेज वगैरह हो गया महानदी में कटक की तरफ। यहां उसकी रिजर्वियर की जो दूसरे साइड है 300 स्क्वायर किलोमीटर की एक सेंचुरी है देब्रीगढ़ के नाम पे। मैं आप सबको अनुरोध करूंगा, आज तो आपको ले नहीं पाऊंगा मैं देब्रीगढ़, आप सब आपकी मोबाइल फोन पे YouTube में देब्रीगढ़ आज दिखना, आज डिजिटली दर्शन करके जाना। आपकी इच्छा होगा अगले बार पहुंच जाना। मैं BFS को वहां कुछ दिन पहले हमारा देब्रीगढ़ को भेजा था। मैं BFS मैंने देब्रीगढ़ तो मैं देखा था, लेकिन उनकी जो प्रोफेशनल इनपुट मेरे पास आई, वो हमारे वो लेडी DFO यहाँ बैठी भी है, उन्होंने वहाँ की जो सेंचुरी के अंदर जो गांव है, आदिवासी लोग हैं, उस कम्युनिटी को इकट्ठा करके एक हॉस्पिटैलिटी की कम्युनिटी बनाई है, ट्रैवल गाइड बनाई है, एनिमल के बारे में बताने के लिए नॉलेज दिया है। कोई मैट्रिक वगैरह पास नहीं किया होगा शायद उनमें से, एक आधा किए होंगे तो किए होंगे। लड़कियां हैं, लड़के हैं। आप उस ड्राइवर के साथ जाओगे, वो ड्राइवर आपको उस सेंचुरी की हिस्ट्री के बारे में बताएगा, आपको रोमांचित करेगा। ये देखो यहाँ टाइगर है, यहाँ लियोपार्ड है, यहाँ बाइसन है, यहाँ बियर है, यहाँ पिकॉक है, यहाँ बार्ड्स आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड ही आते हैं। जो दिल्ली में रहते हैं, कभी कभी एक बार मेरे एक मित्र के साथ कहा कि हम लोग चलते हैं धौलपुर के पास, वो आगरा के ऊपर जो जगह है क्या है, भरतपुर में माइग्रेटरी बर्ड में गया उनके साथ। मैं ढूंढते रहा बाढ़ कहाँ है। कितना बड़ा ब्रांडिंग है, बात समझ है। तो मैं सबको आपको बोट में बिठा के आपको घुमाता थोड़ा। माई पॉइंट इज दिस इज ए पूल ऑफ टैलेंट्स। ये सारे दुनिया जो बनेगी, मैं आपको आभारी हूं। आज आपने जो 3-4 स्कीम आज यहाँ शुरू किए, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कैरियर लाउंज आपने संबलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर शुरू किया, मॉडल कैरियर सेंटर आपने शुरू किया संबलपुर में CIA ने, CIA का एक फिजिकल सेंटर में CIA नेशनल कौशल केंद्र
संबलपुर के नाम पे शुरू होगा। CIL की ओडिशा एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट फोरम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट भी शुरू होगा। आज जिला प्रशासन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लाइवलीहुड डिपार्टमेंट एंड संबलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप हुई, उसमें भी CIL का रोल रहेगा। आज हमारी जो नई प्रकार की वर्कफोर्स तैयारी करने की आवश्यकता है मित्रों, देश को विकसित करना है। 47 टारगेट होगा ही। आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। थोड़े दिनों में हमारी ग्रोथ और होगा। आप सबकी कंट्रीब्यूशन से होगा, आप लोगों की लीडरशिप पे होगा। पुराने वर्कफोर्स नहीं चलेंगे। डिजिटलाइजेशन एंड AI, ये दोनों मैं जितना समझ पाएंगे, कोई नया भारत में डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी अगले 2 दिन के बाद AI इम्पैक्ट समिट, ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट भारत होस्ट कर रही है। दुनिया की लीडरशिप दिल्ली पहुंचेगा। अभी हम लोगों ने एजुकेशन में AI क्या करेंगे उसकी एक वर्कशॉप 3 दिन की कॉन्क्लेव भारत मंडपम में की। मेरा AI के ऊपर जो समझ बनी, भारत में अगर हम उसकी स्ट्रैटेजी ठीक से बना पाएंगे तब हम दुनिया की AI इंडस्ट्री हम बनेंगे। हमारे पास जो लो कॉस्ट एडवांटेज है, इस एडवांटेज को यूज करके अगर AI एनेबल हम कराएंगे एजुकेशन को, स्किल को, लैंग्वेज को। मैं बहुत आभारी हूं CII ने जापानी भाषा सिखाने के लिए, जापानी मॉडल को यहां लाने के लिए जापानीज ट्रेनर्स को भी संबलपुर में स्टेशन करेंगे। आज तो कुछ लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट ऑफर भी देने वाले हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफर दिया जाएगा उनको, 50 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट ऑफर दिया जाएगा और उनको ट्रेनिंग किया जाएगा। आपकी जो वर्कफोर्स चाहिए आपको, यहाँ दीपक जी हैवी, यहाँ थोड़ा पिछले 20 साल में कई इंडस्ट्री में आ गए। यहाँ के लोग अनिल सिंह जी हो या हमारे वेदांत हो या हमारे आदित्य एल्यूमिनियम हो या बाकी इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीन टूल्स को यहीं के लोग चलाते हैं। उनको भी अच्छा है कि लोकल लोग मिले। लोकल लोग, हमारे स्थानीय लोगों का अपेक्षा रहते हैं, लोकल लोगों को मिलना चाहिए। लोकल लोगों को थोड़ा स्किल कराएंगे तो दोनों के लिए विन विन पोजीशन होगा। मैंने सुना आदित्य एल्यूमिनियम एक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने वाला है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा सुझाव रहेगा आपको, आप थोड़ा जिला प्रशासन से बात करें और CII को साथ में लीजिए। हम लोग एक नहीं, ये तो एक शुरुआत हुआ। स्टेट गवर्नमेंट ने एक वर्ल्ड स्किल सेंटर यहाँ खोलने के लिए योजना बनाई। मैं भारत सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से बात किया, इजरायली टेक्नोलॉजी का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एग्रीकल्चर में यहाँ खुलने वाला है। हमारी जो यूनिवर्सिटीज है, मैं 2 यूनिवर्सिटी के बारे में कहूँगा, 2 यूनिवर्सिटी के बारे में। हमारी संबलपुर यूनिवर्सिटी जो पुराना यूनिवर्सिटी, उसकी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट देश की एक लीडिंग डिपार्टमेंट के समान है। हमारे जो VSUT की जो VC ने अपना विषय में कहा, VSUT देश की, हमारे IIT डायरेक्टर यहाँ बैठे हैं, मैं उनके सामने कहूँगा मेरा संबलपुर की VSUT इस आज गुड आज IIT, मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ। मैं देश की शिक्षा मंत्री हूँ। उसकी स्टूडेंट की जो टैलेंट है, पिछले 6 महीना पहले फोर्स मैगजीन में 5 लड़कों की नाम छपी। 5 का 5 VSUT के स्टूडेंट थे। कोई ओडिशा एडिशन नहीं था, उनका नेशनल एडिशन था। यह हमारी टैलेंट की कैपेसिटी है। आप सही जगह पे आए हो, मेहनत कश, ईमानदार, इनोवेटिव, ये लोगों की इलाका है। ये एसोसिएशन लंबा चलेगा। मैं तो आज नहीं कह रहा हूं, जब आपको 50 लोगों को चंद्रजीत दा यहाँ लेके आएंगे तब आपको कहूंगा। जयनारायण जी ने आज कुछ आपको सुझाव भी दिया है। देखो, हम आपके लिए रेड कारपेट यहाँ बिछाएंगे। कम से कम हम जिले में 3 लोग हैं, हम 5 लोग जनप्रतिनिधि, हमारा कलेक्टर है, हमारा RDC अभी आएंगे, हमारे IG है, हमारे SP हैं, हम सब प्रशासन की, मैं केंद्र में हूँ, ये लोग सब राज्य में हैं। और संबलपुर हमारी राज्य की एक कल्चरल एंड इकोनॉमिक हब है। देश में 1400 मिलियन मेट्रिक टन मेजर मिनरल्स एक्सकावेशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। उसकी
250 मिलियन मेट्रिक टन इसी इलाका में हो रहा है, कोयला के नाम पे। अभी उड़ीसा सरकार ने कटक, भुवनेश्वर, पारादीप, पुरी एक इकोनॉमिक जोन बनाने की प्लान किया है। दूसरा इकोनॉमिक जोन बनेगा सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़। एक एग्रीकल्चरल गारमेंट की है, टेक्सटाइल की है, एक नॉलेज की है, एक इंडस्ट्री के है, एक माइनिंग के है। ये बेल्ट में, ये सब 150 किलोमीटर की रेंज में, 150 किलोमीटर की रेंज में हाई परफॉर्मिंग इलाका है। आप सभी की प्रोडक्ट यहां बिक्री हो रहा है, सभी की प्रोडक्ट बिक्री हो रहा है। आप आने वाले दिनों में यहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाओगे, यह हम आपको निवेदन कर रहे हैं, निवेदन ही कर रहे हैं। हम इतना टैलेंट यहां बनाएंगे आप लोगों के माध्यम से, आपको लगेगा हाँ लॉजिस्टिक की दृष्टि से। अब इस बार बजट में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, विशेष करके एमएसएमई के लिए, मेरे स्थानीय बहुत एंटरप्रेन्योर यहां बैठे हैं, उन सभी के साथ माध्यम से जब चंद्रजीत दा एक बार 50 लोगों को हम बाहर से बुलाएंगे, एक सेक्शन उसमें अलग रखेंगे, हमारे 50 लोकल एंटरप्रेन्योरशिप जो अच्छे उद्यमी नौजवान है, हम उनमें ये दबू भाई जैसे उम्रदार लोगों को नहीं बुलाएंगे, उनके बेटे को बुलाएंगे। मेरे को संबलपुर की बिलो 50 ऐसे 50 लोगों के, स्थानीय समाज के लोगों को इकट्ठा करना है, जो यहाँ की जो इमर्जिंग इकोनॉमी होगा। मांगा जी आप कट जाओगे, बेटा ही आएगा। मैंने पूछा शिव भाई का देखना पड़ेगा क्या उम्र है। मैंने सीआई की डेलीगेशन को पूछा आप कहाँ हो, मैं कहीं मेरे मित्र आता है तो उसको पूछता हूँ कहाँ ठहरे हो, किस होटल में ठहरे हो, तो उन्होंने कहा मैं ग्रांड सिबा में हूँ। हमारा दादा था, कहाँ गया सीआई के, उन्होंने कहा मैं ग्रांड सिबा में हूँ। उन्होंने रूम कैसा है, रूम बढ़िया है। अभी मैराथन में कुछ वीआईपी गेस्ट आए थे, मैंने उनको पूछा तुम कहाँ ठहरे हो, बोले हम वेलकम में। मैं पहला पूछा रूम कैसा है, रूम क्लीन था ना, नहीं रूम क्लीन था, टॉयलेट ना बढ़िया था, एयरपोर्ट पास में है, रूम्स अच्छे हैं। आने वाले दिनों में उसकी और अपस्केलिंग होगा। आप सभी के आईटीसी आए हैं, वीएफएस आए हैं, सर्विस की और लोग आने वाले हैं। और मेरे पास एक तो चीज पक्का है, मेरे पास आत्मीयता है। यानी मेरे संबलपुर के लोगों में जो लोग आपकी हॉस्पिटैलिटी में काम करेंगे, वो आपको इतना खुश रखेंगे, इतना मधुर से बात करेंगे, इतना सेवा करेंगे, अब मान के चलो आपकी मन नहीं लगना ही लगना है। आज के जो नया एसोसिएशन है, मैं बहुत इमोशनल हूँ, आज भावुक हूँ। हम मिलके एक केस स्टडी बनाते हैं, एक टायर 3 सिटी, इस सिटी में तो गांव है हमारा, गांव में बहुत आत्मीयता रहता है। अब गांव में एक जगह पे खड़ा होके सप्ताह भर खड़ा हो जाएगा तो शहर भर के लोगों को पहचान लोगे, बाहर से आया हुआ व्यक्ति पहचान लेगा। और यहाँ आने वाले दिनों में ज्यादा वेल्थ क्रिएट, एथिकल वेल्थ क्रिएट होने से हमारा लोकल इकोनॉमी को फायदा होगा। शिव भाई ने जो अच्छा विषय उठाया, फ्लोटिंग पॉपुलेशन कैसे आएगा, या टूरिज्म बढ़ने से होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से होगा, कैपिटल गुड बनने से होगा। मैंने अनिल जी के पीछे पड़ा हूं, मैं सज्जन जी आए थे, उनको हमने मंदिर बुलाया था दशहरा के दिन, उनको कहा है कि आप लोहा बनाते हो, लोहा की कैपिटल गुड यहाँ बनाओ। मैं आदित्य एल्यूमिनियम, मैं शायद अगर मैं ठीक से समझूं, आदित्य एल्यूमिनियम और वेदांत दोनों को मिलाए, आदित्य की क्या कैपेसिटी हुआ अभी दोनों मिला के, दोनों प्लांट मिला के, हिंडाल्को और आदित्य मिला के 0.6 मिलियन टन। आपका अरे 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन ठीक क्या मैं 2.5 मिलियन देश में एल्यूमिनियम कहीं नहीं होता होगा, कहीं नहीं होता होगा। 2.5 मिलियन के एल्यूमिनियम कहीं नहीं होता होगा। इस वेट में जेएसडब्ल्यू की स्टील मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या हो गया, ये 10 हो रहा है। और जो मैं आसपास में जानता हूं बाकी कंपनियों को मिला के अनदर 15 तो आना तय है। 25 मिलियन टन की स्टील 50 किलोमीटर रेडियस में बनने वाला है। ये जो नया दुनिया आने वाला है डाटा की, जीसीसी की, उसमें 2 रॉ मटेरियल है,
पानी और बिजली, अनइंटरप्टेड बिजली तो हमें जाते, अनइंटरप्टेड बिजली इस बेल्ट में कम से कम जो 4 जिला मैंने कहा, इनमें से झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर में मिला के, मैं अनुगुल, ढेंकानाल की तरफ नहीं देख रहा हूँ, अलग एक जोन होगा। ये जोन में आपको कम से कम 10,000 मेगावाट बिजली मिलेगी। और आने वाले दिनों में इस रिजर्वियर की थोड़ा इंटीरियर की ओर सोलर पैनल लगा के हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी भी बनाएंगे। हमारे हैदराबाद में भी हाइड्रो पावर है ही, उसको थोड़ा और कैसे करें और उसकी कैपेसिटी बढ़ाए, उसकी भी प्लानिंग हम लोग करेंगे। मित्रों, इसको एक वेल प्लान, अगर सिंगापुर एक छोटा सा ही अंडर डेवलप जगह 60 साल पहले की, अपना रिसोर्स को ठीक से प्लान करके, इस शहर में 7 यूनिवर्सिटी है, संबलपुर यूनिवर्सिटी, वीर सुरेंद्र साय यूनिवर्सिटी, जीएम गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी, ये 2 यूनिवर्सिटी है। उड़ीसा की ओपन यूनिवर्सिटी यही है, उड़ीसा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यही है, ये 4 हो गए। बुर्ला के इंजीनियरिंग कॉलेज विशुट के नाम पे, भीमसार के नाम पे मेडिकल कॉलेज है 60 साल पहले का, और IIM है। और हम और 2-3 यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर से लाने का प्लान कर रहे हैं। दैट मीन्स एनी टाइम यहाँ 15-20 हजार टैलेंट पूल आपको, ये सब रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है। जीएम यूनिवर्सिटी राज्य की पहला 5 में एक है। मैंने जैसे संबलपुर यूनिवर्सिटी की बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कहा, जैसे हमारी विशुट का इनोवेशन यूनिवर्सिटी में मानता हूं, हम आने वाले दिनों में मेडिटेक की दुनिया बनाएंगे, हम आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर बनाएंगे। अभी जिस प्रकार की FTA हुआ है दुनिया में, जिस प्रकार की प्रधानमंत्री जी ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, कौन कौन सी सेक्टर से मैं CI से अपेक्षा रखूंगा, यहाँ की कैपेसिटी को यूज करते कौन सी इंडस्ट्री की हम लोग प्रोस्पेक्ट यहाँ ठीक हो सकता है, उसके एक मास्टर प्लान बनाएंगे। जिला प्रशासन, राज्य सरकार के अधिकारी, CI जैसी संस्था और उद्योग समूह और हमारी एकेडमिया। मित्रों, सिलिकॉन वैली एक बड़ा इकोनॉमिक हब ऐसे ही नहीं बना, स्टैनफोर्ड था तो सिलिकॉन वैली बना। और मैं दंभ या अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं पिछले 12 साल में भारत सरकार के मंत्री के नाते दुनिया घुमा। बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज, बुर्ला मेडिकल कॉलेज, GM कॉलेज, OUT, संबलपुर यूनिवर्सिटी, या निकट की हमारी NIT राउरकेला भी इसी इकोसिस्टम पे। यहाँ की जो एकेडमिक लीडरशिप, यहाँ से पढ़े हुए लोग ग्लोबल लीडर्स है, अपना अपना वर्टिकल में ग्लोबल लीडरशिप कर रहे हैं। अभी मेरे को दीपक शेट्टी जी कह रहे थे कि साहब NIT राउरकेला की एल्यूमिनी नेटवर्क इतना स्ट्रांग है। उनका कोई मित्र अमेरिका में है, उनको जब उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हारी पड़ी हुई शहर की तरफ हूं, अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति के मन में आ रहा है कि मैं कुछ करना चाहिए। हम देश को आगे ले जाने के लिए भाषण पे नहीं होगा, करने से होगा। हम करने के लिए इकट्ठाए हैं। मैं आप सबको फिर एक बार आभार प्रकट करता हूं। कोई भी दिक्कत होने से आप CI के माध्यम से, और मैं चाहूंगा कि आपकी अच्छे स्किलिंग रिक्वायरमेंट आप CI के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से, जिला प्रशासन की भी कुछ अच्छा स्कीम चल रहा है। हमारी हीराकुद ITI को हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट किया है। भारत सरकार अभी देश में 100 ITI को प्रायोरिटाइज किया, हमने हीराकुद को उसमें से भर्ती किया है। हमारी ITI स्किल सेंटर, हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर, हमारे इनोवेशन इंस्टीट्यूशंस, यहाँ एक नॉलेज पूल है आपके पास। आने वाले दिनों में इसकी एयरपोर्ट है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे। आने वाले दिनों में इसको एक रोबस्ट इकोनॉमिक कन्वर्जन आप लोगों के माध्यम से होगा। इसके लिए अच्छे व्यक्ति चाहिए, स्किल पर्सन चाहिए। और हमारे देश में मैं एक बॉलपार्क पिक्चर करके मेरे बात को खत्म करता हूँ। हमको ये एजुकेशन स्किल में दायित्व क्या है, स्किल बदल रहा है, उसके अंदर में हमें बदलना है। देश में आज 30 करोड़ स्टूडेंट है, 30 करोड़, क्लास 1 से लेके एडवांस रिसर्च तक।
3 साल से व्यक्ति स्कूल प्ले स्कूल में जाता है, बच्चा स्कूल प्ले स्कूल में जाता है। प्ले स्कूल से लेकर रिसर्च तक इस 20 साल में लगभग 30-35 करोड़ लोग हैं। भारत में वर्कफोर्स में 15 से 59 साल की वर्कफोर्स एज है। वर्कफोर्स में इसमें 90 करोड़ लोग हैं, उनमें से 55 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, आप और हमसे मिलकर काम कर रहे हैं। बाकी इसमें से और 15-20 करोड़ लोगों को उस 90 में से वर्कफोर्स में लाना पड़ेगा। इस 55 की साइज 75 करना पड़ेगा। उन सारे 75 करोड़ लोगों को स्किल चाहिए, टेक्नोलॉजी की कन्वर्जन चाहिए, न्यू आइडिया चाहिए, स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, ये जिंदगी का अभ्यास करना पड़ेगा, जिंदगी का अभ्यास करना पड़ेगा। ये हमारे आईजी बैठे हैं, ये आईपीएस अफसर हो गए, उनको लगता होगा मेरे को अभी क्या पढ़ना, मैं तो अभी आईजी हूं, थोड़े दिनों में डीजी बन ही जाऊंगा, बाई रोटेशन तो बन ही जाऊंगा। नहीं बन पाओगे, आए पढ़ो। मासूलाल जी, अगर आप साइबर क्राइम की एडवांस एआई कोर्स नहीं करोगे, प्रमोशन नहीं होगा। ये हमारे जो वीसीज बैठे हैं, कर्माकर जी अच्छे वैज्ञानिक है, ये पीछे रह जाएंगे अगर ये क्वांटम कंप्यूटिंग के एडवांस चीजों को खुद नहीं समझेंगे और हमें नहीं समझाएंगे। हमें नहीं समझाएंगे तो हम उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये क्या इंडस्ट्री को कॉम्प्लीमेंट करेंगे? नहीं कर रहे। हमारे फॉरेस्ट अफसर बैठा है, ये पीछे रह जाएगा, डीएफओ से थोड़ा बहुत आगे जाएगा, एसी शेप वगैरह हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, थोड़ा आरसी शेप हो जाएगा। आगे उसको अगर पीसी शेप बनना है तब उसको जियो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा और जानवरों के बारे में जानकारी रहना पड़ेगा। यह टेक्नोलॉजी की दुनिया है, ये कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। इन दिनों में दुनिया में जो 1-2 कू हुआ है, अभी वेनेजुएला में हमने देखा, चंद सेकंडों में कुछ हो गया। इस बार हमने सिंदूर में क्या किया? सिंदूर की लड़ाई 6 घंटा की रही और 6 घंटा में मेरे संबलपुर हिस्सेदारी है। मैं बताऊं आपको, ये ड्रोन की खेल हुआ ना, इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा ड्रोन सप्लाई हमारा भीषुट संबलपुर की पढ़ी हुई लड़का बोधिसत्व, 1000 से ज्यादा ड्रोन उन्होंने उड़ाए इस बार पाकिस्तान की धरती में। हमने यहां इनोवेट किया। वो लड़का मेरे को 7-8 साल पहले मिला। ये लोग गए 17-19 बच्चे गए थे प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए। चिट्ठी लिखे, प्रधानमंत्री जी ने उनको बुलाया, कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को मिल लो। वो मेरे पास मिलने आए। तो वो बच्चे तो थे, 4th ईयर की यूजी स्टूडेंट सब थे। उनको मैंने पूछा, यार तुम क्या कर लिए कि प्रधानमंत्री के पास मिलने आ गए, क्या बनाया? बोले सर हमको इसरो से परमिशन चाहिए। तो मेरे पे स्केल के ऊपर पहले गया। अरे बाप रे बाप, बच्चे इसरो क्या क्या किए हो तुम कि तुमको इसरो से मैं बात करवाऊं? बोले साहब हमें रॉकेट बनवाए हैं, रॉकेट बनवा के हम उसकी उड़ाने का अनुमति चाहिए। वो उड़ाने का अनुमति हम फ्री स्काई में नहीं कर सकते अनलेस अनटिल इसरो हमको अनुमति दे। मैंने इसरो के साथ बात किया, इसरो के अधिकारी हमको अनुमति दिए, पैसा भी उन बच्चों को बाद में दिए। इसरो की एक सेंटर खुली यहाँ। मैंने उनको पूछा कि तुम क्यों रॉकेट वॉकेट के चक्कर में कैसे आया? तुम्हारे इंस्टीट्यूट की इंस्टीट्यूट हॉस्टल में छुप के किए हैं इसको। और डायरेक्टर साहब एक भद्र व्यक्ति थे, उनको समझ में आया नहीं, उन्होंने डांट दिया, क्या करते सब फालतू चीज। वो बच्चों ने सब हॉस्टल के पीछे खाली समय में उनको किया। उन्होंने सबकी पिताजी, मैक्सिमम 19 बच्चे में एक की पिताजी डॉक्टर थे, किसान की बेटा, छोटे दुकानदार की बेटा, पुलिस कांस्टेबल की बेटा, ऐसे सामाजिक बैकग्राउंड से आए हुए बच्चों की ये ग्रुप। उन्होंने कहा कि साहब हम हीराकुद रिजर्वियर के ऊपर हमारे इंस्टीट्यूट है, ये 60 साल पहले बनी थी हीराकुद रिजर्वियर। हमें आज आवश्यकता है जानने के लिए जितना पानी उसमें रहना चाहिए उतना है कि नहीं, जितना पानी नीचे जाना चाहिए वो है कि नहीं हाईकोर्ट एरिया में। बोले तुम रॉकेट उड़ा के कैसे करते? बोले सर रॉकेट में हम लोग सैटेलाइट मैपिंग तो ही है, रॉकेट में हम कैमरा सेंसर फिट करते, हम पीछे की और आगे की दोनों की जियो सेंसिंग करना चाहते थे रॉकेट उड़ा के। थे यूजी के स्टूडेंट, रॉकेट की कल्पना किए, थोड़ा बहुत सफलता हुई, 20 किलोमीटर ऊपर तक रॉकेट उन्होंने उड़ाने की अनुमति मांगी थी, उड़ाए। वो जो इनोवेशन के नवाचार की इनके दिमाग में आया, इस बार आईजी ड्रोन की कंपनी ने 1000 रॉकेट उड़ीसा से बना के भेज दिया सीमा पार, पाकिस्तान नस्तानबूत हो गया। ये हो सकता है,
हम संबलपुर को ऐसे बनाएंगे। और मैं और एक अंतिम इनिशिएटिव आपको दे जो सब बड़े बड़े शहरों में रह रहे हो ना, सबकी जिंदगी 20-20 साल घट रहा है। ये चंद्रजीत दा और मैं, हम सब दिल्ली में रह के खराब हो रहे हैं। मेरे को काम मिला है दिल्ली में, से रहता हूं, नहीं तो मेरी इच्छा दिल्ली में नहीं रहने का। AQI 350 में कौन रहेगा? बाई 1 गेट 1 फ्री में आपको यहाँ थोड़ा बहुत, ये अनिल सिंह और वेदांत वाले और ये कौन हमारे आदित्य वाले थोड़ा बहुत मेरे AQI को खराब कर रहे हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं करेगा। ठीक, अनिल सिंह थोड़ा ठीक करने लगा है, वेदांत तो थोड़ा ठीक करना पड़ेगा उसको, और वो श्याम मेटालिक ज्यादा कर रहा है, उसको थोड़ा पकड़ो भाई, उसको थोड़ा AQ ठीक कराओ, करे धान काम भाई, वेलकम, काम धंधा करो आके, कोई असुविधा नहीं। लेकिन जो मानक है देश की, आपको मानना पड़ेगा, आपके लिए फायदा है। देखो, लोगों की कॉस्ट में कोई इकोनॉमी नहीं चल सकती है। लोगों को दिक्कत देखे कोई इकोनॉमी, हाँ मैं बिल्कुल आपको रेड कारपेट डालूंगा, लेकिन पेड़ 100-200 लगाने में, पेड़ 1 लाख लगाने में क्या दिक्कत है? वाटर स्प्रिंकलिंग करने में क्या दिक्कत है? हम सब इंडस्ट्री देखें, हमारी ग्लोबल एक्सपोर्ट सभी के हैं। मैं जापान में एक बिजली घर में गया, साउंडलेस, डस्टलेस। मैं LNG काम देखने के लिए जाता, मैंने बोला मेरी ये तो गैस बेस्ड हो, नहीं कोयला है। मैं उसके अंदर जाके देखा, कोयला डस्ट से ही होता है, लेकिन इतना प्योर था वो, कितना पक्का था उसकी प्रिवेंटिव मैकेनिज्म। ये सब दुनिया में संभव है, आपको करना पड़ेगा। अब यहां आके करोगे, संबलपुर की AQI मैं आपको आश्योर करता हूं 100 के नीचे रखेंगे, क्योंकि संबलपुर जिले में 40% इलाका जंगल है, 40% इलाका, राइट ना। 40% संबलपुर की फॉरेस्ट कवरेज है, तो नेचुरली थोड़ा बहुत करने के बाद भी हमारा ठीक है। यहाँ एयरपोर्ट है, होटल्स अच्छे बन गया है, और भी अच्छा बनाएंगे। यहाँ अम्यूजमेंट बनाएंगे, यहाँ के अच्छा स्कूल्स बनाएंगे, वहाँ के अच्छा हॉस्पिटल्स बनाएंगे, वहाँ की सिटी लाइफ अच्छा कर रहे हैं। हमारी माँ समलेश्वरी है, यहाँ अच्छा खाना मिलता है, यहाँ शीतल षष्ठी होता है, यहाँ अच्छा दशहरा होता है, सारे कल्चरल डायस्पोरा, और यहाँ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है। यहाँ कोई बहुत, यहाँ के लोग बहुत उदार हैं। यहाँ पिछले 150-200 साल से देश भर के लोग आके संबलपुर में रहते हैं। हाँ, यहाँ की मान्यताओं को मानना पड़ेगा, और मानते हैं, इसलिए अच्छे से काम भी हो रहा है। आज राइस प्रोडक्शन के प्राइम इलाका हो चुका है। मित्रों, मैं फिर आप सबको स्वागत करता हूं, आपकी ISMD साहब, आप सबको मैं स्वागत करता हूं। और आने वाले दिनों में, अगले बार आएंगे तो देवरीगढ़ जाएंगे, लेकिन आप सबने मेरे को प्रॉमिस करो, देवरीगढ़ को आपने YouTube में देखना आज। फिर एक बार आप चंद्रजीत दा को बताना, फीडबैक देना, सोमा जी को, आपने कुछ अच्छा चीज देखा कि नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।